आप देख रहे हैं थपकी सीरियल 370 एपिसोड में देखेंगे आप कि यहाँ विहान चोरी चुपके थपकी से मिलने आता है। वहीं थपकी उसको बाहर जाने को बोलती है कि कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वहीं विहान कहता है कि हमारा दिया हुआ हार तुमने पहन लिया, बहुत सुंदर लग रही हो। वहीं दादी आ जाती हैं जूस लेकर के और अब दादी और थपकी यहाँ से चले जाते हैं। विहान बेड के नीचे छुपा होता है तो ध्रुव उसे देख नहीं पाता है और थपकी की शरबत में यहाँ कुछ मिलाने लग जाता है। विहान ये सब देख लेता है। अब ध्रुव वो शरबत ले जाकर के थपकी को देता है कि थपकी ये शरबत पी लो, फिर तुम थक जाओगी। अब यहाँ विहान आ जाता है और कहता है कि ध्रुव तुमने इस शरबत में कुछ मिलाया था, क्या था वो? हमने देखा है कमरे में अपनी आंखों से, वो खाली बोतल तुम्हारी जेब में थी। अब भाई ध्रुव तो पकड़ा गया है तो ध्रुव को वो बोतल दिखानी पड़ती है और अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए ध्रुव वो जूस पी भी लेता है। जूस तो वो पी लेता है लेकिन हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कोई ना कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में। अब उसको नींद आ रही है, बेहोश होने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे थपकी और विहान के प्यार भले मोमेंट को याद करके खुद को जगाए रखता है कि नहीं ध्रुव, तू हार नहीं सकता, तू सो नहीं सकता, थपकी तेरी है ये वो। वहीं श्रद्धा दिखाई देगी जो कि अपने काम को अंजाम देने में लगी हुई है। उन दो वेटर्स को इशारा करके बताती है कि ये लड़की है जिसको तुम्हें उठाना है और बताती है कि बस लाल चूनर का ध्यान रखना, जिस लड़की ने लाल चुन्नी ओढ़ी हुई है उसी को तुम्हें उठा करके उस खोखले पेड़ में डालना है। खैर भाई आगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, अब श्रद्धा ने सारे इंस्ट्रक्शंस जो है इन को दे दिए हैं और अब थपकी को यहाँ से निकालने के लिए उसके ऊपर वो चटनी गिरा देती है उसके हाथ पे और कहती है कि मेहंदी लगने वाली है, चलो चल करके पहले हाथ धो लो, चटनी गिर गई। थपकी मना भी करती है पर श्रद्धा उसको ज़बरदस्ती ले जाती है तो कहती है मेरे लगता है मेरा दुपट्टा जो है वो अच्छे से लगा हुआ नहीं है और वो फट गया है। अब थपकी उसको अपनी चूनर उड़ा देती है और कहती है कि वो जा करके अपने कमरे में चेंज कर ले और मैं यहीं हाथ धो करके आती हूँ। अब श्रद्धा ने लाल चूनर ओढ़ लिया जिसके चलते वेटर्स को दोनों को जो आते हैं आदमी उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो श्रद्धा को उठा करके उस पेड़ में डालने लगते हैं। ऑलमोस्ट पेड़ को बंद करने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ श्रद्धा को होश आ जाता है और उनमें से एक आदमी श्रद्धा की शक्ल देख लेता है। अब श्रद्धा को पेड़ से बाहर निकाला जाता है। भाई कहते हैं ना, जिसके लिए गड्ढा खोदा जाए वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है, मतलब जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है। वैसा ही कुछ यहाँ श्रद्धा के लिए हुआ है, पर श्रद्धा इन दोनों आदमियों को धमकाती है, मारती है और कहती है कि अब की बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी जगह यहाँ थपकी होनी चाहिए। सब लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। थपकी कहाँ गई वसुंधरा थोड़ी परेशान हो जाती है तो थपकी बताती है कि वो हाथ धोने गई थी। अभी श्रद्धा बाहर से आती तो थपकी कहती है तुम तो चेंज करने गई थी ना। श्रद्धा यहाँ अपने फ्रेंड के फ़ोन का बहाना बना करके कह देती है कि वो बाहर गई थी। खैर गाइस, अब यहाँ सब लोग बैठ जाते हैं मेहंदी वगैरह की रस्म के लिए। मेहंदी लगेगी। अब ध्रुव ने फिर से थपकी को बेहोश करने के लिए खुद तो उसने एंटीडोट ले लिया है अपनी बेहोशी वाली दवाई का तोड़ ढूंढ करके, और अब दोबारा से थपकी को यहाँ बेहोश करने के लिए मेहंदी में उसने कुछ मिला दिया है। दादी अलग से मेहंदी लाती हैं पर ध्रुव उस मेहंदी को गिरा देता है और कहता है कि यही मेहंदी थपकी को लगेगी। वही मेहंदी थपकी को लगती है। अब ध्रुव यहाँ थपकी के लिए दीवानापन है, वही पागलपन है, तो थपकी का नाम अपने हाथ पे ब्लेड से लिख लेता है, टी बना देता है थपकी का और कहता है कि मेरा नाम तो बहुत पहले ही तुम्हारे हाथों पे लिखा गया है। अब श्रद्धा अपनी चालाकी से थपकी का फ़ोन उठा करके उन वेटर्स को दे देती है और कहती है कि ये थपकी का फ़ोन है, थपकी का फ़ोन जैसे ही बजेगा थपकी तुम्हारे पास आएगी ये फ़ोन लेने के लिए और तुम मौका पाते ही उसको यहाँ से उठा करके ले जाना। अब थपकी यहाँ अपने रूम में जा रही है कि अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं। सुमन से कहती है कि मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ भाभी, लगता है मेरी थकान की वजह से चक्कर वगैरह आ गए हैं। ध्रुव भी ये बात देख लेता है थपकी के पीछे पीछे। सुमन नोटिस कर लेती है ध्रुव के हाथ में कुछ हुआ है तो पूछती है तो ध्रुव कहता है पुराना काम था कुछ, वो सही कर रहा था, बस उसको सही करने में लग गई। सुमन कहती है ठीक है ध्रुव देवर जी, अपना ख्याल रखिए। अब ध्रुव भी पीछे पीछे यहाँ पहुँच जाता है थपकी के रूम में क्योंकि उसको लगता है कि थपकी रूम में गई है, उससे उसको रिटर्न गिफ्ट लेना है। ध्रुव ने भाई बहुत ही घटिया चाल यहाँ चली है, वो वीडियो बनाना चाहता था थपकी के साथ में, लेकिन यहाँ होते हैं कि थपकी के बिस्तर पर थपकी नहीं श्रद्धा होती है। श्रद्धा से पूछा जाता है वो यहाँ क्या कर रही है तो बताती है कोई भी रूम खाली नहीं था इसलिए उसने सोचा कि वो यहाँ आकर के आराम कर ले। मन ही मन सोचती है कि मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि कोई थपकी को ढूंढे तो किसी को शक ना हो। खैर गाइस, अब थपकी यहाँ फ़ोन की आवाज़ सुन करके वैसा ही होता है जैसे श्रद्धा ने प्लान किया है, उनके पीछे पीछे जाती है और ये लोग जो है उसको उठा करके यहाँ वापस से इस पेड़ में डाल देते हैं। इस बार ये सच में थपकी को उठा करके लाए हैं। थपकी का साथ होता ये है कि बेहोश वो होती है लेकिन मेहंदी से विहान का वी बना होता है जो कि उस पेड़ पर लग जाती है, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे होता है कि थपकी कहाँ है, घर में ढूंढ मच गई है, थपकी कहाँ है। विहान और सबके इकट्ठा हो गए हैं कि थपकी अचानक कहाँ चली गई। शक जाता है श्रद्धा पे कि श्रद्धा ने थपकी को उठाया होगा, पर श्रद्धा कहती है कि उसको कुछ भी नहीं पता है थपकी कहाँ है, वो तो रेस्ट कर रही थी। अगर यकीन ना हो तो ध्रुव से पूछ लिया जाए। ध्रुव भी कहता है कि हाँ श्रद्धा तो रेस्ट कर रही थी। सब परेशान है कि थपकी कहाँ गई। अब यहाँ पुलिस की बात आ जाती है। वसुंधरा कहती है कि पुलिस को बुलाओ, ऐसे नहीं बोलेगी है, पर श्रद्धा कहती है आप पुलिस को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी यहाँ बाबूजी को फ़ोन आ जाता है, कोई मक्खन
धनलाल सिंह करके है, कहता है कि दुल्हन की विदाई हमने कर दी है। और इन लोगों ने भी थपकी को पेड़ में बंद कर दिया है। थपकी को होश आ जाता है, थपकी बार बार अपना हाथ निकालती है, पर ये लोग उसका हाथ वापस इस पेड़ में डाल करके पेड़ को पूरी तरह से लॉक यहाँ कर करके चले जाते हैं।